रिटायर्ड एसआई के बेटे को कोर्ट ने सुनाई कठोर सजा। नाबालिग को बनाया था हवस का शिकार। 20 साल कारावास व 2 लाख जुर्माने की सजा। कुरुक्षेत्र की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अनुज उर्फ बंटी निवासी करनाल को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में 20 साल कठोर कारावास और 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जानकारी देते हुए डीआरओ मेनपाल ने बताया कि मामला 8 फरवरी 2021 का है, जब थाना सदर पिहोआ में लड़की के लापता होने की शिकायत दर्ज हुई थी। उस वक्त पीड़िता की उम्र 15 साल थी। जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर चालान अदालत में पेश किया गया। अदालत ने गवाहों और सबूतों के आधार पर आरोपी को धारा 363, 366 ए आईपीसी और पोक्सो एक्ट की धारा 4(2) के तहत दोषी करार दिया। जुर्माना न भरने पर उसे अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। इस केस की मुख्य बात यह है कि लड़की और लड़की की माता अपनी 164 के बयानों जो माननीय अदालत में न्यायाधीश के सामने दिए थे, उन बयानों से मुकर गए। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने डॉक्टरों की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अनुज उर्फ बंटी निवासी करनाल को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिया, जिसमें नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल कठोर कारावास व 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना न भरने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इसमें 8/2/2021 को लड़की की मदर ने एक दरखास्त पुलिस स्टेशन सदर पिहोआ में दी कि उसकी लड़की कल रात से गायब है और वो घर से चली गई है, जिस पर एक एफआईआर दर्ज हुई 363, 366 ए आईपीसी की दर्ज हुई और उस पर छानबीन करना पुलिस ने शुरू किया। फिर ऐसा हुआ कि 13/2/21 को वो लड़की करनाल बस स्टैंड से रिकवर होती है और उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में वो 164 के बयान के दौरान विक्टिम का, इसका एक्यूज का नाम लेती है। वो मुझे बहला फुसलाकर शादी की नीयत से मेरे घर से ले गया था और उसने मुझे अपने घर में रखा, गोरंडा होटल में रखा और करनाल शिव कॉलोनी में मकान किराए पे लेके मेरे साथ उसने गलत काम किया। अब तो इस तरह से इन्वेस्टिगेशन के आधार पर फिर इस पे 363, 366 ए और 4 पोक्सो एक्ट का चलान कोर्ट में पेश किया गया और जिसमें सारी पैरवी होते हुए एक्यूज को 363 में 5 साल की सजा और 50,000 रुपए जुर्माना, 366 में 5 साल की सजा और 50,000 रुपए जुर्माना और सेक्शन 4 पोक्सो एक्ट में 20 साल और 1 लाख रुपए का जुर्माना इस पे हुआ। मैटर इस प्रकार से था, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लड़की और उसकी मदर कोर्ट में गवाही के दौरान अपने बयानों से मुकर गई, भाई हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि लड़की माइनर थी, उस समय 15 साल की थी, जज साहब ने 164 के बयान जो मजिस्ट्रेट के सामने हुए थे और इसकी जो लड़के को जब अरेस्ट किया था और लड़की को जब बरामद किया था, मेडिकल के दौरान इनके अंडर गारमेंट्स वगैरह कब्जे में लिए थे डॉक्टरी के दौरान और उन अंडर गारमेंट्स पे लड़के का सीमन डिटेक्ट हुआ, वो डीएनए मैच हो गया। उस डीएनए और 164 के आधार पर जज साहब ने 20 साल की सजा सुनवाई है। तो इस केस में एफआईआर 8/2/2021 को दर्ज हुई थी और फैसला 6/11 को हुआ, 6/11/2025 को हुआ। अब तो लगभग इसमें 4-4.5 साल लग गए। फास्ट ट्रैक में चला, ये स्पेशल कोर्ट होती है, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट फॉर वुमेन, उस कोर्ट में चला और श्री हेमराज जी हमारे जो स्पेशल जज है, उन्होंने इसकी सुनवाई करते हुए इसमें सजा सुनाई। देखो, जो स्पेशल कोर्ट है हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र में, इस पे काफी हैवी वर्कलोड है, अकेली कोर्ट है। अब तो इसलिए थोड़ा डिसीजन में लेट हो जाता है, लेकिन न्याय मिलता है। अब इसी केस में देखो कि लड़की और लड़की की मदर ने एक्यूज के फेवर में गवाही दी थी, लेकिन फिर भी जज साहब ने डीएनए और 164 के आधार पर एक्यूज को 20 साल की सजा सुनाई है।
जी सर, इसमें सर लड़की की उम्र सर क्या है और समय लड़की की उम्र सर इसे बताएं। हाँ जी, एज पर अरेस्ट मेमो एक्यूज की उम्र 23 साल है, 23 साल थी। और सर इसमें लड़के सर पिताजी क्या काम करते थे? एज पर रिकॉर्ड लड़के के फादर पुलिस डिपार्टमेंट से 2021 में रिटायर हुए हैं। सर किस पोस्ट से? ये लगभग सब इंस्पेक्टर। आम जन से क्या अपील करेंगे कि कई लोग सोचते हैं कि न्याय के तौर पर सर हमें काफी समय लग जाता है कि हमें कोर्ट के बारे में चक्कर काटने पड़ जाते हैं, कई बार काफी दिक्कतों का सामना कर पड़ता है, थाने में आना पड़ता है। सर क्या अपील करेंगे हम? नहीं, कोर्ट के उससे कोई लेट नहीं होता कोर्ट की वजह से, क्योंकि पेंडेंसी बहुत ज्यादा है केसों की। अब तो इसलिए डेट थोड़ी लंबी लग जाती है, अदरवाइज कोर्ट की तरफ से कोई परेशानी नहीं होती। विक्टिम को और गवाह को एक बार ही कोर्ट में आना होता है और वो अपनी गवाही दे देते हैं, कोर्ट उनको बार बार नहीं बुलाती।